क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि बाल्मर सीरीज़ के अंदर एन की वैल्यू क्या रखें कि निकलने वाली रेडिएशंस का वेवलेंथ जो है वो शॉर्टेस्ट हो। तो पहले तो बाल्मर सीरीज़ का फार्मूला हमारे पास देखें। बाल्मर सीरीज़ वन ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आर एच इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ये बाल्मर सीरीज़ का फार्मूला। अब यहाँ पर n की जो वैल्यू है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट पे चला जाएगा n की जगह यहाँ पे आ जाएगा इन्फिनिटी। ये बात याद रखें, अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो n की वैल्यू 2 से बड़ी वैल्यू जो है वो स्टार्ट होती है, मसलन 3 से स्टार्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो n की जो वैल्यू है ये 2 से शुरू होगी, और यहाँ पे 4 लिखा हुआ तो n की वैल्यू जो है वो 5 से शुरू होगी। तो लिहाजा इस फार्मूले के लिए n की जो वैल्यू शुरू होगी वो यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से आगे इधर आगे, तो ये 2 वैल्यूज़ नहीं होंगी। तो यहाँ पर कहता है इसके अंदर n की वैल्यू क्या रखें कि ये वाला जो वेवलेंथ है ये मिनिमम निकला है। तो स्टूडेंट देखें ज़रा, n की ये वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम रखेंगे तो ये वाली वैल्यू जो है वो मिनिमम आ जाती है। तो लैम्डा 1 ओवर लैम्डा मिनिमम यहाँ पर रख देते हैं और एच इंटू आ जाएगा 1/2 स्क्वायर माइनस यहाँ पे आता है 1/इन्फिनिटी स्क्वायर। इन्फिनिटी का स्क्वायर है जो ये वाला, ये 0 के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा फार्मूला आर एच इंटू 1/4 माइनस 0, तो सिर्फ यहाँ पे बच गया 1/4, तो ये आ जाएगा आर एच ओवर 4। ये आ जाएगा मेरे पास 1 ओवर लैम्डा मिनिमम की वैल्यू। तो अब लैम्डा आ जाएगा हमारे पास 4 ओवर आर एच। वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देते हैं। 4 और आर एच जो कि राइडबर्ग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आती है 1.0974 मल्टीप्लाई 10⁻⁷। ये तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर रखने के बाद कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेशन करने के बाद लैम्डा मिनिमम की वैल्यू आती है मेरे पास 3.644 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ आ जाएगा हमारे पास -7 मीटर। ये लैम्डा मिनिमम की वैल्यू आ जाती है। अगर इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो नैनोमीटर के लिए यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 पर ही ये देखें लैम्डा मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी 3.644 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ आ जाएगा यहाँ पे -7 और 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर डिवाइड भी कर देते हैं 10⁻⁻² के साथ। तो ये लैम्डा मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। इसको 3.644 मल्टीप्लाई ये मैं लिख देता हूँ, इन दोनों को जब इकट्ठा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 10⁻⁻9, और ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके आ जाएगा ये 10⁻+2। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है ये 364.4, और इसकी जगह लिखेंगे नैनो और ये मीटर। इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर फाइनल रिजल्ट जो है वो निकल गया हमारे पास। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी ऐसे ही कह रहा है कि पॉसन सीरीज़ के अंदर मैक्सिमम वैल्यू जो है वो फाइंड करें। यहाँ पे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड किया और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे पॉसन सीरीज़ का जो फार्मूला वो क्या है। पॉसन सीरीज़ का फार्मूला आ गया हमारे पास 1 ओवर लैम्डा ये आर एच इंटू यहाँ पर आता है 1/3 स्क्वायर माइनस आ जाएगा 1/n स्क्वायर। तो यहाँ पर n की जो वैल्यू है ये आ जाती है 3 से ज़्यादा वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर 4 है, 5 6 7 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक चला जाएगा। और आर एच का भी पता है आपको कि राइडबर्ग कांस्टेंट है, यह आता है 1.0974 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ पर मीटर
ये इसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू मैक्सिमम फाइंड करने के लिए इसकी वैल्यू जो है वो मिनिमम यूज़ करते हैं, और इसकी मिनिमम वैल्यू आती है हमारे पास ये 4। ये वाली वैल्यू इसमें पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम आ जाएगी। 1 over लैम्डा इस इक्वल टू RH 1.0974, और यहाँ पर आ जाता है 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। 1.0974 मल्टीप्लाई 10⁻⁷, और ये आ जाएगा 1/9 माइनस 1/16 आ जाएगा। एलसीएम लेते हैं इसका। 1.0974 मल्टीप्लाई 10⁻⁷, इसका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर। एलसीएम जब निकालते हैं तो एलसीएम आता है हमारे पास 144। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, और 9 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 ही आता है। इसमें से इसको माइनस कर दें और इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 1.0974 मल्टीप्लाई आ जाएगा यहाँ पे 7, और ये 10⁻⁷ साथ वैसे ही, और डिवाइड यहाँ पे कर देता हूँ 144 के ऊपर। ये 1 ओवर लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ पर आएगी। अब यहाँ पे लैम्डा कर देते हैं, ये ऊपर शिफ्ट करते हैं। इसी तरह ये वाली वैल्यू जो है ये भी चेंज हो जाएगी 144, और डिवाइड कर देते हैं 76818 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आ जाएगा हमारे पास लैम्डा मैक्सिमम, ये आ गया हमारे पास 1.875 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर। अगेन इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आ जाएगा 1.7875 मल्टीप्लाई यहाँ पर आ जाता है 10⁻3, और फिर ये 10⁻⁻3, और ये आ जाएगा 10⁻⁻6 वैसे का वैसे ही। ये 7 वैसे का वैसे लिखा गया। इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 1875, और इनको इकट्ठा करते हैं तो आता है 10⁻⁻9 और मीटर। तो ये यहाँ पर बन गया हमारे पास 1875 नैनोमीटर। ये डियर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 6 फाइनल हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स इन एन एक्सेलरेटेड एक्स-रेज ट्यूब आर एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3000 वोल्ट। एक्स-रेज ट्यूब के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एक्सेलरेट किया जाता है 3000 वोल्ट के साथ। कहता है इफ़ दीज इलेक्ट्रॉन्स वर स्लोड डाउन इन अ टारगेट व्हाट विल बी द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द एक्स-रेज। कहता है इस एक्स-रेज के अंदर, एक्स-रेज ट्यूब के अंदर जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनको अगर स्लो डाउन किया जाए तो उनका वेवलेंथ जो है वो क्या होगा। तो देखें एक्सेलरेटेड जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास V, ये दिया गया 3000 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस 3000 वोल्ट वैल्यू दी गई है। फिर हमें पता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है ये आता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम आता है। फिर H की वैल्यू का भी आपको पता है जो आता है 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल सेकंड। और C जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है इसका भी पता है जो आता है 3.0 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर और पर सेकंड। ये तमाम वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। हमने लैम्डा मिनिमम फाइंड करना है। ये जो हमारे पास मिनिमम वेवलेंथ आएगा लैम्डा का, वेव अपना निकलने वाली एक्स-रेज का, ये फाइंड करना है आप लोगों ने कि मिनिमम कितनी वैल्यू आती है, ये आप लोग फाइंड करें। तो सॉल्यूशन में देखें हमारे पास स्टूडेंट्स एक फार्मूला था, एनर्जी ऑफ द एक्स-रेज इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ऑफ द एमिटेड एक्स-रेज, और ये आती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आती थी हमारे पास, ये लिखी हुई थी VE, KE था हमारे पास, हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर पढ़ा था VE। तो यहाँ पे ये वाली जो एनर्जी है ये दी जाती है E इज इक्वल टू HC ओवर, यहाँ पे आ जाता है हमारे पास लैम्डा
इसकी जगह यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं तो आता है एच सी ओवर लेमडा, और ये आ जाएगा हमारे पास वी ई के बराबर। इसकी और इसकी आपस में जगह रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर लेमडा आ गया हमारे पास एच सी और बटे में आता है हमारे पास वी ई। वैल्यू पुट कर दें, सब वैल्यूज़ हैं। इसकी वैल्यू है 6.63 मल्टीप्लाई 10 माइनस 34। सी की वैल्यू है 3.0 मल्टीप्लाई 10 8, और बटे में आ जाएगा हमारे पास 3000 वोल्ट है, जबकि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है 1.6 मल्टीप्लाई 10 माइनस 19 कूलम। अब ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वालों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो आंसर आता है इसको ज़रा चेक करते हैं। आप लोग पहले कैलकुलेट देखें स्टूडेंट्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास आ जाता है 1.989 10 और बटे में आता है 4.8 मल्टीप्लाई 10 16। ये इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद दोनों को कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ रहा है, ये 1 ओवर लेमडा की वैल्यू आ जाती है हमारे पास। लेमडा इज़ इक्वल टू 4.14 मल्टीप्लाई 10 -10 मीटर के अंदर आंसर ये आ जाता है। अगर इसको नैनोमीटर में के अंदर कन्वर्ट करना चाहें तो भी किया जा सकता है, लेकिन यही आंसर दिया गया तो लिहाजा इसको इसी आंसर में ही रहने देते हैं। तो ये इसका फाइनल रिजल्ट आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया कि द वेवलेंथ ऑफ के एक्स रेज फ्रॉम कॉपर इज 1.377 10 मीटर। व्हाट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू लेवल्स फ्रॉम विच दिस ट्रांजिशन रिजल्ट्स। यहाँ पे वेवलेंथ हमारे पास दिया गया है लैम्डा, इसकी वैल्यू 1.377 10 मीटर। फिर उसी तरह एच की वैल्यू का भी हमें पता है, ये है 6.63 मल्टीप्लाई 10 34 जूल सेकंड, और सी का पता है 3.0 मल्टीप्लाई 10 8 मीटर। फिर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसका भी हमें पता है, ई जो है ये आता है 1.6 इंटू 10 -19 कूलम। ये सब चीज़ों का हमें पता है। तो यहाँ पे फार्मूला जो हमारे पास ये डाटा लिखा हुआ है, तो एनर्जी डिफरेंस जो है ये आता है डेल्टा ई और आता है एच सी ओवर लेमडा के बराबर। तो ये हमारे पास तमाम वैल्यूज़ का फ़र्क हमें पता है, एनर्जी डिफरेंस हमने फाइंड करनी है। तमाम वैल्यूज़ हैं। इसकी वैल्यू 6.63 मल्टीप्लाई 10 -34 और सी आता है 3.0 मल्टीप्लाई 10 8। डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे 1.377 10 -10। ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये -10 है, तो आ जाएगा 1.989 मल्टीप्लाई 10 -25, और नीचे हमारे पास दिया गया है 1.377 मल्टीप्लाई 10 -10। अब इनको डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाता है, ये आता है 9027 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी डिफरेंस यहाँ पर आ गया। कैलकुलेटर इस्तेमाल करें और ये फाइनल रिजल्ट इसका हमारे पास मौजूद है जी। अब क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है टंगस्टन टारगेट इज स्टक बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट हैव बीन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द ब्रेनस्टॉर्म रेडिएशंस। कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन टंगस्टन टारगेट से कोलाइड करता है और जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने प्रोवाइड किया था ये 40 किलो वोल्ट है, तो उसमें से निकलने वाली रेडिएशन का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो है वो फाइंड करें आप लोग। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अगेन हमारे पास दिया हुआ है जो है 40 किलो वोल्ट। तो इसको आपने वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। आपको पता है 1 किलो जो है वो 1000 के इक्वल आता है। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 4.0 मल्टीप्लाई 10 ये 0 काउंट करें 1 2 3 4, तो यहाँ पर आ जाता है 4 वोल्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया हमारे पास। इसके बाद
जो चार्जन इलेक्ट्रॉन है उसका भी हमें पता है 1.6 है, 10⁻⁻19 कूलम है। और जो प्लैंक्स कांस्टेंट एच है इसकी वैल्यू का भी पता है 6.63 है, मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल सेकंड है। फिर सी की वैल्यू है जो इसका भी हमें पता है 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻, यहाँ पर आता है हमारे पास -8 मीटर और पर सेकंड। तो हमने अगेन वही फार्मूला यूज़ करना है जो पीछे वाले फार्मूलों के अंदर यूज़ किया। एनर्जी ऑफ द एक्स रेज, एनर्जी ऑफ द एक्स रेज, एक्स रेज की जो एनर्जी है ये आती है हमारे पास के ई के बराबर। और इसको मैं लिख देता हूँ ई इज़ इक्वल टू वी, और ई के इक्वल ये ई जो है ये आता है एच सी ओवर लेमडा के बराबर। इधर आ जाएगा वी ई, अगेन इसकी वैल्यू जो है वो आपस में जगह रिप्लेस कर देते हैं। तो वी ई आ जाएगा हमारे पास, वी ई को चेंज करते हैं यहाँ पर एच आएगा, लेमडा इज़ इक्वल टू एच सी ओवर यहाँ पर आ जाता है वी ई के इक्वल। वैल्यू पुट करें 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 और यहाँ पर आता है 3.0 इंटू 10⁻ आ जाएगा 8। फिर वी है यहाँ पे 4.0 और 10⁻ आता है यहाँ पे 4, फिर 1.6 10⁻ आ जाएगा -19। तो अब यहाँ से वेवलेंथ आपने फाइंड करना है। लैम्डा आ जाएगा हमारे पास, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 1.989 मल्टीप्लाई 10⁻⁻25 और नीचे वालों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी इसको भी ज़रा देखते हैं कि ये कितनी वैल्यू आती है जी। तो नीचे वालों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15। इन दोनों को जब डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 3.11 और 10⁻ आता है यहाँ पे -11 मीटर। ये इसका फाइनल रिजल्ट आ गया जो हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 5.456 10⁻5 मीटर पर सेकंड। आगे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वांटम नंबर एसोसिएटेड विद दिस इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कौन से क्वांटम नंबर के है वो वैल्यू फाइंड करनी है, फिर उस क्वांटम नंबर का रेडियस फाइंड करना है और इसी तरह एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। ये इस इलेक्ट्रॉन की आपने एनर्जी भी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये बोहर्स थ्योरी के मुताबिक यहाँ पे देखें स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दी गई है, ये लिखा हुआ है v इज़ इक्वल टू 5.456 और साथ लिखा हुआ 10⁻5 मीटर। ये इलेक्ट्रॉन की स्पीड दी गई है मीटर पर सेकंड में। इसी तरह चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई का हमें पता है, ई आता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम और जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है उसका भी पता है, एच का भी पता है हमें। एच की वैल्यू हमारे पास दी गई है 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल सेकंड, जबकि सी जो है ये लिखा हुआ है 3.0 और 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो हमने यहाँ पे जो फाइंड करना है ये सबसे पहले तो n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फाइंड करेंगे, ये पहला पार्ट। फिर उसकी जो बी पार्ट है ये दिया गया कैलकुलेट द रेडियस और n, ये फाइंड करना है आप लोगों ने। और उसके बाद हमने फाइंड करना है इसकी एनर्जी, इसी ऑर्बिट के अंदर एनर्जी जो है ये फाइंड करनी है। ये तीन यहाँ पे हमने पार्ट्स हैं वो इस क्वेश्चन के सॉल्व करने हैं। ये डाटा है। आप सॉल्यूशन में ज़रा देखते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर हमें क्या कह रहा है, हमारे पास क्या क्या दिया गया है, ऑप्शन क्या है हमारे पास। हम बोहर्स थ्योरी का जो फार्मूला था यूज़ करते हैं। ये वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स का फार्मूला था Vn इज़ इक्वल टू 2 पाई, फिर था ke² ओवर NH
आप लोगों को याद होगा कि जब हमने ये सॉल्व किया था तो ये वेलोसिटी ऑफ द nth ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की हमने वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेशन की थी। तो यहाँ पे k जो है ये कूलम्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू का भी पता है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, n की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑर्बिट के अंदर ये हमें पता है, ये लिखी हुई हमारे पास। तो यहाँ पे n आ जाएगा, n इज़ इक्वल टू ये 2 पाई k ई स्क्वायर और बटे में आ जाएगा यहाँ पे Vn इंटू आ जाएगा यहाँ पर h। तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे 2, इसकी वैल्यू 3.141 और ये है 9 इंटू 10⁻⁹, फिर ये आता है 1.6 10⁻, यहाँ पर आता है -19 और इसका आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, बटे में आ गया 5.456 मल्टीप्लाई 10⁻⁵, जबकि h जो है ये 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जॉल सेकंड। ये तमाम वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई किया और नीचे वालों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखते हैं कि क्या आंसर आता है। यहाँ पर n आ जाएगा हमारे पास, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाता है 1.4409 और 10⁻, यहाँ पर आता है 27 -27, बटे में आ जाएगा यहाँ पे नीचे वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 3.6177 और 10⁻ आ जाएगा यहाँ पे -28। तो ये ऊपर वालों को मल्टीप्लाई किया और नीचे वालों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये फाइनल रिजल्ट आ गया। इसको कैलकुलेट करते हैं रिज़ल्ट की फॉर्म में तो ये आ जाता है अप्रोक्सीमेटली n की वैल्यू जो है वो 4 आ जाता है, यानी 4th क्वांटम नंबर है ये। 4th ऑर्बिट के अंदर आपने इसका रेडियस जो है 4th ऑर्बिट का रेडियस भी फाइंड करना है और उसकी एनर्जी जो है वो भी फाइंड करनी है। तो सेकंड पार्ट इसका, और n इज़ इक्वल टू, ये फार्मूला नाज़रीन हमने एक और लिखा था यहाँ पे, n स्क्वायर इंटू r नॉट, ये फार्मूला था एक हमारे पास। तो यहाँ पे n की वैल्यू है 4, ये अभी हमने कैलकुलेशन की, तो इधर 4 का स्क्वायर और इसकी वैल्यू थी 0.053 नैनोमीटर, नैनो की जगह मैं लिख देता हूँ 10⁻⁹, ये आ जाएगा 16 और ये 0.053 और 10⁻⁹ वैसे का वैसे ही आ जाता है। डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हुए इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आ गया ये आ जाएगा हमारे पास 0.846 और ये नैनो साथ वैसे का वैसे ही आ जाता है नैनोमीटर। ये 4th जो हमारे पास ऑर्बिट है उसका ये रेडियस आ गया। इसी ऑर्बिट के अंदर अगर एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आप कैलकुलेशन करना चाहें तो उसके लिए ये फार्मूला था हमारे पास -13.6 ओवर n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, ये वैसे का वैसे हम दर्ज कर देते हैं। ये देखें 4th ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो क्या है, -13.6 ओवर आ जाएगा यहाँ पे 4 और ये इलेक्ट्रॉन स्क्वायर 4 का स्क्वायर, इनको सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आता है ये आ जाएगा हमारे पास -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 4th ऑर्बिट के अंदर ये उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का भी फाइनल रिजल्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन थे हमारे पास चैप्टर 20 के 2 इसकी वीडियोस बनी हैं, आप चेक करें इसको।